नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर मैं कृष्ण हूँ। पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 1, लेखक की कलम से। कृष्ण एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके बारे में हर कोई जानना और समझना चाहता है, लेकिन उन्हें पूरा का पूरा शायद ही किसी ने कभी जाना या समझा हो, जो शायद कभी किसी की समझ में नहीं आया। इतनी तो उनके व्यक्तित्व की भिन्नताएं थी कि वे पूरे के पूरे कभी किसी की पकड़ में नहीं आए। फिर भी जितना प्यार कृष्ण को मिला और जिस कदर लोगों ने उन्हें दिलों में बिठाया, वह अपने आप में एक मिसाल है। उनके व्यक्तित्व का कमाल तो यह कि कोई उन्हें प्रेमी मानता है तो कोई ध्यानी, कोई योगी मानता है तो कोई कर्मवीर। और मज़ा यह कि जो उनके जिस रूप को जानता या मानता है, वह उनके उस रूप का दीवाना हो जाता है। हालांकि चारों ओर हर कोई उनका दीवाना ही है, ऐसा भी नहीं है। उनके व्यक्तित्व का विरोधाभासी प्रभाव यह भी है कि जहाँ हिंदू धर्म के कुछ ज्ञानियों ने उन्हें एकमात्र पूर्ण अवतार माना, वहीं जैन शास्त्रकारों ने अपनी ही समझ, अपनी ही वजहों और अपने ही कारणों से उन्हें नरक में स्थान दिया। लेकिन कृष्ण का व्यक्तित्व इनमें से किसी की भी सोच का मोहताज नहीं। अब उनका व्यक्तित्व भले ही किसी अन्य की किसी सोच का मोहताज नहीं, परंतु उनका वास्तविक व्यक्तित्व समझना तो है ही, उनका जीवन जानना तो है ही। हमें यह तो जानना ही है कि कारागृह में पैदा होने व मौत के साए में पलने के बाद भी कैसे उन्होंने द्वारकाधीश की ऊंचाई पाई। यह जानना भी रोचक है ही कि राधा और उनका प्यार क्या था, क्यों राधा को उन्होंने छोड़ा, क्यों राधा जीवन भर उनकी याद में वृज की गलियों में बावड़ी घूमती रही। यह तो समझना ही पड़ेगा कि यह व्यक्ति क्या है, जिन पर एक तरफ महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध कराने का इल्ज़ाम है और वहीं दूसरी तरफ जिन्हें भगवद गीता जैसा सर्वश्रेष्ठ ज्ञान देने वाले का गुमान भी उपलब्ध है। कृष्ण ऐसा तो कैसा विरोधाभासी व्यक्तित्व हैं कि जिन्हें चोर, कपटी, झूठा और छलिया कहने वालों की भी जीवन भर कभी कोई कमी नहीं रही, तो वहीं उनके जीवन में वासुदेव, मधुसूदन, कान्हा, परमात्मा व ज्ञानी कहने वालों की भी कभी कोई अछत नहीं रही। यही क्यों कृष्ण ने कितने विवाह किए, उनकी कितनी संतानें थी, यह यादव स्थली क्या है, जैसे अनेक सवालों के जवाब भी उनके बाबत जानने की जिज्ञासा जगाते ही हैं। परंतु जिज्ञासा जागने के बावजूद उनके जीवन बाबत जानते कितने लोग हैं। कृष्ण के जीवन बाबत तमाम सवालों के उत्तर उपलब्ध कहाँ हैं। सो यह वर्तमान पुस्तक मैंने इसी उद्देश्य से लिखी है ताकि उनके जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं से सबको अवगत करवा सकूं। इस हेतु मैंने कृष्ण के बाबत उपलब्ध तमाम पौराणिक ग्रंथों जैसे हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण, कूर्म पुराण, भविष्य पुराण, महाभारत व अन्य ऐतिहासिक ग्रंथों का गहन अध्ययन किया और तत्पश्चात उनमें उल्लिखित तमाम संवादों और कथा प्रसंगों के व्यवहारिक तथा मनोवैज्ञानिक पहलू को समझने के बाद ही यह पुस्तक लिखी है। इसमें मैंने न सिर्फ कृष्ण के 108 वर्ष के संपूर्ण जीवन का तथा उसकी तमाम महत्वपूर्ण घटनाओं को समेटा है, बल्कि साथ ही इसमें मैंने कृष्ण के व्यक्तित्व को उनकी वास्तविक साइकोलॉजी के अधिकतम निकट रखने की कोशिश भी करी है। साथ ही उनकी जीवन यात्रा को रोचक
वास्तविकता प्रदान करने हेतु इसे मैंने एक कहानी का स्वरूप दिया है। और कहने की ज़रूरत नहीं कि जब कहानी है तो कई किस्सों को साहित्यिक ज़रूरत के मद्देनज़र यथासाध्य विस्तार भी देना पड़ा है। दरअसल मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और एक साइकोलॉजिस्ट की निगाह से समझे तो व्यक्ति हो, उसका जीवन हो या उसके जीवन में घटने वाली कोई भी वह कैसी भी घटना हो, अंत में तो सब कुछ एक साइकोलॉजिकल श्रृंखला का ही अंग है। और कृष्ण का व्यक्तित्व भी अपनी तमाम महानताओं तथा जटिलताओं के बावजूद इसमें अपवाद नहीं। माना मानसिक तौर पर उन्होंने आसमान की ऊंचाइयां छुई हैं, पर फिर भी उनकी मनोदशा समझ से परे कतई नहीं है। और मेरा यह मानना है कि किसी भी घटने वाली घटना से उसके घटित होने के कारण ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। मनुष्य ने क्या किया यह जानने से ज़्यादा महत्वपूर्ण उसने यह क्यों किया है। अतः पुस्तक में मैंने जितना महत्व कृष्ण के जीवन को दिया है उतना ही महत्व उनकी मनोदशा को भी दिया है। सो मुझे यकीन है कि यह पुस्तक आपको न सिर्फ कृष्ण के जीवन के से अवगत कराएगी बल्कि उनके वास्तविक व्यक्तित्व से भी आपको रूबरू करवाएगी। जहाँ तक मेरा सवाल है तो मेरा तो जीवन ही भगवद गीता ने बनाया है तथा कृष्ण व भगवद गीता पूरी तरह से मेरे दिल में अपनी पूरी सच्चाई के साथ स्थित है। लेकिन आम धारणा से अलग मेरा यह स्पष्ट मानना है कि किसी को भी भगवान बना देना उन्हें हमसे दूर कर देता है। यह कहना कि वे भगवान ही पैदा हुए थे, यह तो उनके द्वारा अपनी प्रतिभा निखारने हेतु की गई मेहनत, उनकी प्रज्ञा, उनकी क्षमता व उनकी जिज्ञासा का सरासर अपमान है। क्योंकि सच तो यह है कि यहाँ जो भी व्यक्ति जो कुछ भी बना है उसमें उसकी प्रज्ञा, उसकी क्षमता व उसकी मेहनत लगी ही हुई है। बाकी तो यह कह देना बड़ा आसान है कि यह महान बना क्योंकि उसके भाग्य में लिखा था। हो सकता है कि यह शायद आपको अपने महान न बन पाने का एक पुख्ता बहाना प्रदान कर देता हो। लेकिन सच यह है कि व्यक्ति की महानता को उसके भाग्य से जोड़कर हम उसकी प्रतिभा व मेहनत का अपमान करते हैं। इसलिए मैंने इस किताब में कृष्ण की सीखने की कला से लेकर उनके हर एक गुणों का विस्तार से प्रकट करने का प्रयास किया है और उन्हें यथा तथ्य जानना व पहचानना ही उन्हें हमें उनके वे गुण सिखाने में सहायता करता है। कृष्ण ने भी हर घटना और हर व्यक्ति से जीवन में सीखा है। प्रेम, ध्यान, कर्म व ज्ञान के हर शिखर उन्होंने अपनी जिज्ञासा व कटिबद्धता के सहारे ही सर किए हैं और यही उनके जीवन से सीखने जैसा है। दरअसल यह पुस्तक उनके संपूर्ण जीवन के साथ साथ उनके कृष्ण से जय श्री कृष्ण बनने की पूर्ण दास्तां भी अपने में समेटे हुए है। और मैं यह दावे से कहता हूँ कि हाँ, कृष्ण मनुष्य जाति के इतिहास के एकमात्र संपूर्ण व्यक्तित्व के मालिक हैं। परंतु उससे भी ज़्यादा दृढ़ता से मैं यह कहता हूँ कि उन्होंने यह मुकाम अपनी लगन व प्रतिभा से पाया है। अंत में मैं उनके साथ साथ उनकी लगन और प्रतिभा को भी सलाम करता हूँ। और जहाँ तक मेरा प्रश्न है तो मैं तो उनके गुणों को अपने जीवन में उतार कर उनकी साइकोलॉजी से अपना फासला कम करने हेतु कटिबद्ध हूँ, ताकि उनकी ही तरह मुझे भी जीवन के हर मोड़ पर सिर्फ विजय हाथ लगे। मैं भी न सिर्फ अपना जीवन उनकी तरह हंसते गाते बिता सकूं, बल्कि उनकी ही तरह मेरा भी यह जीवन मनुष्यता के काम आए, इस बात की उनसे प्रेरणा भी ले सकूं। और मुझे यकीन है कि कृष्ण के जीवन तथा व्यक्तित्व पर आधारित यह पुस्तक आपको भी बहुत कुछ सीखने और समझने की प्रेरणा देगी।
बस इसी उम्मीद के साथ कृष्ण की यह रोचक कहानी मैं आपको समर्पित करता हूँ। बाय दीप त्रिवेदी। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।